तू ज्योति अखंड इस भारत की, तो मैं भारत मां का लाल हूं। गर्व से सीना तने रखना, क्या देश तुम्हारे साथ है। आप सब जानते हैं कि हम लोग शौर्य तिरंगा यात्रा जमुई के बोधन तालाब से नेचर विलेज मटिया ले जा रहे थे। इसमें षड्यंत्रकारियों के द्वारा और उनके नेतृत्व में एसडीएम जमुई और एसएचओ जमुई दोनों ने मिलकर के इस यात्रा को रोकने की तमाम कोशिश किए। उसके बाद भी यात्रा को हम लोग सफल बनाए। इन लोगों का कहना है कि यात्रा में हुड़दंग हो रहा है। यात्रा के अनुसार, इनके हुड़दंगई के अनुसार हमको ये लोग ऐसा समझ रहा है कि हम एंटी नेशनल हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग भारत माता की जय भारत में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। षड्यंत्र करने का भी अलग अलग और गंदी राजनीति करने का भी एक सीमा होता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सीमा को तार तार कर दिया है। इन लोगों ने ऐसा किया कि अपनी तिरंगा को नीचा दिखाने के लिए दो ही मानसिकता हो सकती है। पहली मानसिकता यह हो सकती है कि ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के नेशनल राष्ट्रवादी जो सोच है उससे इनको हैट्रेड है, उससे इनको बहुत बड़ी समस्या और दुश्मनी है। नहीं चाहते अपना राष्ट्र मजबूत हो, ये स्वयं चाहते हैं कि अपना तौर तरीके से अपनी ताकत को बना कर रखे। राष्ट्र मजबूत की भावना इनमें एकदम नहीं है। दूसरी, या तो अंतरराष्ट्रीय जगत में कई सारे ऐसे देश और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के राष्ट्रीय चीजों, राष्ट्रीय भावना के और हमारे तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। क्या ये ऐसे लोगों से ही मिले हुए हैं क्या? इसकी प्रॉपर जांच इंटेलिजेंस अधिकारी के द्वारा होनी चाहिए, इंटेलिजेंस विभाग से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भारत के एक ये षड्यंत्र बढ़ता चला सकता है, हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे हो। तिरंगा हम सभी का गुरूर है, स्वाभिमान है। इसके लिए ना जाने 200 साल में कितनी बलिदान और त्याग दिया गया। एक समय था जब भारत अखंड भारत था, लेकिन 1947 में भारत का सीना चीर करके दो राष्ट्र बना करके भारत को तब जाकर के आजादी मिली है। उसके बाद भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान नहीं करें, राष्ट्रीय ध्वज को बुलंद नहीं करें। अरे हम तो चाहते हैं कि विश्व गुरु बन करके भारत अलग अलग फील्ड में, क्रिकेट के दुनिया में, स्वास्थ्य के दुनिया में, आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक सबसे मजबूत हो और विश्व गुरु बने, जहां पर देश, तमाम दुनिया के देश, छोटे बड़े सभी सहज और सुरक्षित महसूस करें। जैसे भारत का प्राचीन काल हुआ करता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी आक्रमण ने तमाम प्रयास करके भारत को नीचा किया। अब भारत फिर से लड़खड़ाते हुए जब उठ करके अपना किसी से कम नहीं है, तो ये लोग ऐसा चाहते हैं। क्या जमुई आज 1990 का लाल चौक हो गया है कि जहां हम तिरंगा नहीं फहरा सकते? क्या यहां इमरजेंसी हो गई है कि हम शौर्य तिरंगा यात्रा लेकर के नहीं निकल सकते? हमारा जितना भी पोस्टर होर्डिंग था, आप देख रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस का अभिनंदन स्वागत करने के लिए सभी फड़वा दिए गए हैं, सबका लगा हुआ है। क्या नियम कानून अगर तोड़ा है तो हम पे आप फाइन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन सबका नहीं फटा, हमारा क्यों फटता है? जहां पर मेरा तिरंगा के लिए अभिनंदन लोगों को लिखा गया था, आज वहां फिर लगा हुआ है, इससे पहले भी लगा हुआ था, लेकिन हमारा क्यों फटा गया? क्या इनको आजादी के महोत्सव मनाने से इतना समस्या है? एसडीएम साहब का लैंग्वेज है कि आप राजनीति कर रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे बड़े राजनेता हैं, उनके आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं। राजनीति करना क्या गलत है? तो सबसे पहले सारा धारा उनको ऊपर लगा देनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नहीं चलना चाहते हैं। ये बोलते हैं व्यापार कर रहे हैं। महिलाओं को जो बीड़ी बनाती थी उनको रोजगार देना अगर व्यापार है तो इसमें क्या गलत है? अब मैं व्यापार एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसका पैसा मुझे नहीं है, लगभग कितने घर से मैं पैसा लगा चुका हूं। अब मैं आज ये रेजिग्नेशन भी लेकर के आया हूं। मैं खुलेआम करूंगा। यहां के थाना प्रभारी का लैंग्वेज क्या है?
कि आवेदन देने से हो जाएगा रे। जब हम इनसे सीनियर हैं पद में, एक अंचल अधिकारी गजेटेड अधिकारी होता है, कोई थाना प्रभारी गजेटेड नहीं होता है, उसके बाद इनकी ये भाषा है कि आवेदन देने से क्या होगा रे, अरे तरह की भाषा बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है। आज से मैं ये त्याग पत्र देता हूं और अपने विभाग को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और विभाग को सेवा किया, मैं इसके माध्यम से जनता की सेवा किया, आपने मुझे पद प्रतिष्ठा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आम जीवन जी करके इनके स्ट्रगल, जो आम जनता का जीवन का स्ट्रगल है, इस चीज को देखना चाहता हूं, ये कैसे ट्रीट करते हैं यह समझना चाहता हूं। मैं ये आज रिजर्वेशन लेता हूं और मैं आज 15 अगस्त को मैं स्वतंत्र होता हूं राजस्व विभाग से और मैं इनको ये भेज दूंगा। ये 6 तारीख को इन्होंने, हम लोगों ने लेटर दिया था बरहट थाना को, जमुई थाना को और लक्ष्मीपुर थाना को और एसडीओ साहब को, तीनों को लेटर दिया था, जहां पर हम लोग को ये लेटर उन्होंने 6 तारीख को साइन किया है। लेकिन ये लेटर अपने ऑफिस में ही दबा दिए। उनको लगा कि ये तो लेटर न थाना को, जिसमें लिखा हुआ है सेवा में बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्ष जमुई, बरहट और लक्ष्मीपुर, ये इन्होंने ये लेटर किसी को नहीं भेजा, ताकि चाहते थे कि इस कार्यक्रम में कोई भी घटना हो और इसे मैं एंटी नेशनल हुड़दंगा ही बता करके पीछे, जेल के पीछे ढकेल दूं। ये राष्ट्र मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तिरंगा मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी तमाम कोशिश लगा लें। 6 तारीख को होने के बाद इन्होंने किसी को नहीं भेजा और बार बार सबसे क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे सूचना नहीं है नेचर विलेज का तिरंगा यात्रा का। सुबह सुबह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनके जूनियर होते हैं, उनसे फोन आता है कि कोई लेटर है क्या निर्भय, बार बार एफआईआर करने का तुम पे बात चल रहा है। हम बोले कर दीजिए। ये हमारे जब दूसरी बार पत्रकार महोदय से बात करने के बाद जब पता चला कि लेटर इनको नहीं मिला, तो हम लोग को कोई खास नहीं लगा, हम हो सकता है मिसप्लेस हो गया होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, सब कुछ डाक पैड में होता भी नहीं है। हम लोग सोचे कि फिर से भेज देते हैं, हम लोग रूट चार्ट के साथ फिर से भेजे। वहां गए तो उनका जो कर्मी है वो बोलता है कि ये तो लेटर आपका ऑलरेडी निर्गत हो चुका है, अब क्यों दे रहे हैं आप। ये लोग फोटो खींच लिए, लेकिन इनकी सूचना में एसडीएम साहब, इनकी बुद्धि बहुत नहीं है, इनकी सूचना में ये चीज नहीं आया, ये हमारे पास आ गया। अब उस आधार पर जो षड्यंत्र कराने वाले हैं, जो किससे सपोर्ट है, नेशनल है, इंटरनेशनल सपोर्ट जो भारत के खिलाफ कर रहे हैं, या किस तरह की मानसिकता विकृत राजनीति करना चाहते हैं या कैसा करना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं ये व्यक्ति कौन है। ऐसा ये जमुई में आप कहीं पूछिएगा कि निर्भय प्रताप सिंह के पीछे षड्यंत्र करने वाला कौन है, हर एक व्यक्ति बता देगा आपको। मुझे लगता है कि उन्होंने, इनके कहने पर एबीवीपी का जब कार्यक्रम हुआ उसमें भी बच्चों को रोकने का प्रयास किया गया। डीजे का भारत माता की जय जब बजता है साउंड बॉक्स पे, तो कहते हैं ये गलत है। उसके बाद जो देश का सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका भी शोभा यात्रा निकला, उसमें भी डीजे था। जो एबीवीपी का कार्यक्रम था उसमें भी डीजे था। ये लोग बच्चों को रोकना, स्कूल को बोलना, इस तरह की तमाम बात, नीच हरकत कर रहे हैं। क्या ये चाहते क्या है ये बताना और इनसे पूछना आप लोगों को भी जरूरी है।